अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारी बरक़ात है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं, अधूरे कामों को पूरा कर देते हैं और मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर देते हैं। ईमान वाले के दिल में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती ही होती है और वो आप अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा करता है। लेकिन अगर एक गैर मुस्लिम पंडित दुरूद शरीफ की कसरत करता है और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह उसके बिगड़े हुए काम को बना देता है। ये वाकया मैं आगे बताने वाला हूं कि उसने कैसे दुरूद शरीफ पढ़ा और उसको किसने बताया और कौन सा दुरूद पढ़ा। वो खास दुरूद है, वो दुरूद भी आगे इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो अपने बेटे को नसीहत किया करते थे कि बेटा, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, हमें जो कुछ भी मिला है वो दुरूद शरीफ की बरकत से मिला है। दुनिया में भी उसके फायदे हैं और आखिरत में भी उसके फायदे हैं। तो चलिए एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब तक ये लिखा हुआ बाकी रहेगा, फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे, रहमत की दुआ करते रहेंगे। तो चलिए अब वो वाकया बताए देता हूं कि एक पंडित ने दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा और उसको किसने बताया और कौन सा दुरूद शरीफ था। वो बहुत बड़े मौलाना है जिनका नाम है एजाज अहमद आजमी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। एक किताब है जिसका नाम है खुतबाते एजाज। इसमें यह वाकया लिखा हुआ है, हजरत फरमाते हैं कि हमारे एक साथी थे, वो नाबीना थे, उनका नाम था कारी शब्बीर साहब। वो फरमाते हैं कि गाजियाबाद स्टेशन पर मैं बैठा हुआ था और मेरे बगल में एक शख्स बैठा हुआ था, वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। तो मैंने उसको पूछा, भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मैं पंडित हूं। तो कारी साहब को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप पंडित हैं, यानी आप हिंदू भाई हैं? कहा कि हाँ, मैं हिंदू भाई हूं और मैं पंडित हूं। तो कहा आप दुरूद पढ़ रहे हैं? कि हाँ, मैं दुरूद पढ़ रहा हूं। तो कारी साहब ने पूछा, इसकी वजह क्या है, आप दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं? तो पंडित ने बताया कि मैं कारोबार करने वाला कारोबारी आदमी हूं और किसी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया था, कारोबार में नुकसान हो रहा था, दिन ब दिन कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। मेरा एक मुसलमान दोस्त है, तो उसने मुझे लिख करके दिया कि लो आप इसको कसरत से पढ़ा करो, कम से कम दिन में 1000 मर्तबा आपको इसको पढ़ना है। तो वो चिट्ठी मैंने ले ली और उसमें जो लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसमें दुरूद शरीफ लिखा हुआ था। मैं दिन में 1000 मर्तबा ये दुरूद शरीफ पढ़ता था, तो मेरा कारोबार पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। तो एक गैर मुस्लिम पंडित जब दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बिगड़े हुए कारोबार को बना देते हैं, उसके बिगड़े हुए काम को बना देते हैं। तो मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत में मोहब्बत करने वाला होता है, अगर वो मोहब्बत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करे, तो क्या उसकी मुसीबत दूर नहीं हो सकती? क्या उसके बिगड़े हुए काम नहीं बन सकते हैं? क्या उसका ठप कारोबार दोबारा शुरू नहीं हो सकता है? क्या उसकी रोजी की तंगी दूर नहीं हो सकती है? क्या उसकी बीमारी शिफा में तब्दील नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप बीमारी से शिफा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर एक वीडियो है दुरूद शिफा, और उसमें जो बताया गया हो उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको जरूर शिफा मिलेगी। तो अब मैं वो दुरूद भी बता देता हूं जो पंडित को एक मुसलमान भाई ने दिया था और पंडित ने ये दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से उसके बिगड़े हुए कारोबार को ठीक कर दिया। तो देखिए स्क्रीन पर वो दुरूद शरीफ आपको दिखाया जा रहा है, हिंदी में भी है और अरबी में भी है। आप इसको याद कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, या इसको देख करके लिख लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप कहेंगे तो ये दुरूद मैं
آپ کو بھی دے دوں گا، اس کی لنک ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ درود پڑھ لیجئے، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے اسکرین پر یہ درود دکھایا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ درود جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار جو ٹھپ پڑ چکا ہے، نقصان دینے والا کاروبار بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے قرض بڑھتا جا رہا ہے، اللہ اس کی برکت سے کاروبار کو انشاءاللہ چلا دے گا۔ اور اگر کوئی دوسری مصیبت ہے، کثرت سے درود پڑھیے، آپ کی وہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے دور کر دے گا۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ رکھے آپ کو ہمیشہ خوشحال۔